मांग गए, ए कम भाग रहा है, ए लड़का बैठो, ए बैठो। बदतमीज कहेगा, ढठाई और बेशर्मी के साथ बीच से भाग रहा है। 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है। बताइए इन छोकरों को इन बूढ़ों से शर्म हासिल करनी चाहिए। यहाँ 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है या 70 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है। ये छोकरा यहाँ से बाहर जाएगा, मोबाइल चलाएगा, गुटखा खाएगा, गुटखा खाएगा, कैंसर को दावत देगा। और अगर मोबाइल में गंदी तस्वीर देखेगा तो 25 साल की उम्र में नामर्द और हिजड़ा हो जाएगा। आजकल अक्सर लोग नामर्द और हिजड़ा है, बीवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। इसीलिए जिनाकारी आज ज्यादा फैल रही है। इसीलिए फैल रही कि मर्द आज कमजोर हो रहे हैं। जिना को रोकने के लिए वक्त पे शादी जरूरी है। जिना को रोकने के लिए मर्द का ताकतवर होना जरूरी है। और जिना को रोकने के लिए कानून पर्दा जरूरी है। आज कानून पर्दा नहीं है तो हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक हर 1 मिनट में रेप का केस दर्ज होता। आज लंबी उम्र में शादी होने लगी, 28 साल, 30 साल, 35 साल में। इसलिए कदम कदम पे हर घर लगभग जिनाकारी का अड्डा बन चुका है। और पर्दा नहीं है तो जिना फैल गया और मर्द हिजड़ा नामर्द होता जा रहा है। गुटखा खा के, सिगरेट पी के, मादक पदार्थ इस्तेमाल करके, गंदी तस्वीरें देख करके, हैंड प्रैक्टिस करके, बुनू फिल्में देखकर ये नामर्द हो रहा है। जब ये नामर्द होगा, औरतों की ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर पाएगा, तो औरतें नौकर, ड्राइवर, समाज के लोगों से जिना न करेंगी तो क्या करेंगी? इसलिए जिना को रोकने के लिए गुटखा छोड़ना होगा, सिगरेट छोड़ना होगा, शराब छोड़ना होगा, नशीला पदार्थ छोड़ना होगा। जिना को रोकने के लिए औरतों पे मोटी चादर डालकर आला हजरत के फतवे की रोशनी में उसको अपने घर की 4 दीवारी में रखना होगा। उसके हाथ में 100 साल पहले कलम ना देने का आदेश आला हजरत ने दिया। और आज आला हजरत के जमाने में अगर मोबाइल होता तो आला हजरत यही कहते, न कलम दो, न उसके हाथ में मोबाइल दो, न छत पे जाने दो। चूंकि अजनबी मर्दों पे जब नजर पड़ेगी तो जिना का वसवसा पैदा होगा। और शादी ब्याह में डीजे बाजा गाना जहां रहेगा, म्यूजिक की आवाज से बदन में हरकत पैदा होती है। गरम खजा, गरम माहौल जिना को दावत देता है। इसलिए अगर जिना को रोकना है, सारी दुनिया के लिए आम पैगाम है, ये 3 काम करना होगा। नशीले मादक पदार्थ से जवानों को बचाना होगा। और 18 से लेके 25 साल की उम्र में ही, चाहे बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे नौकरी मिले ना मिले, जो रिक्शा चलाने वाला वो 5 बच्चे का बाप है, शादी किया है, अल्लाह उसको रोजी दे रहा है, तो फिर जो जवान काम करेगा उसको रोजी कौन नहीं देगा? अल्लाह कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। आज से 100 साल पहले की आबादी कम थी तो रोजी के वसाइल कम थे। और आज आबादी दुनिया की 1200 करोड़ हो गई है। तो 100 साल पहले आबादी कम थी, लोग चावल खाने के लिए तरसते थे। लेकिन आज 1200 करोड़ की आबादी है और चावल घर में सड़ रहा है। पता चला दुनिया को न मोदी चलाता है, न जो बाइडन चलाता है, न योगी चलाता है, न नीतीश चलाता है, न कोई हाकिम चलाता है। अगर कोई बोलता है हम दो हमारे दो, उसके मुंह पे थूक दिया जाएगा और कहा जाएगा सारी दुनिया को मेरा खुदा चलाता है। इसलिए बच्चा नहीं रोका जाएगा। अल्लाह रोजी देने वाला है, एक रहे तो भी रोजी देगा, 100 रहे तो भी रोजी देगा। अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह, जो अकेलौता है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसका चेहरा सूखा रहता है, वो 5 रुपए खर्च करने के लिए माँ से भीख मांगता है। लेकिन जो नौजवान शादी किया, 5 बच्चे हैं, वो अपनी माँ को 5000 रुपये महीना देता है, अपने बाप की खिदमत करता है, समाज की खिदमत करता है। पता चला अल्लाह पर से यकीन जिसका कमजोर होगा, वह करोड़ों कमाने के बाद भी भिखारी रहेगा, उसका चेहरा सूखता काला रहेगा, वो कभी जिंदगी में सुख नहीं पाएगा। लेकिन जो अल्लाह पर मजबूत यकीन करेगा,
10 बेटी क्यों ना हो, एक बेटी वाला शादी के लिए रोएगा, रोता है। और 10 बेटी वाले की शादी हो जाती है बेटियों की, उसको पता तक नहीं चलता। पता चला दुनिया कोई बंदा नहीं चलाता है, हमारा खुदा, हमारा खालिक चलाता है। वाह वाह वाह। और कुरान में आया है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। कुरान में आया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया। सांप, छुछंदर, बंदर, बैल, हाथी, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, सबकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया और सबको रोजी अल्लाह देता है। इसलिए अगर तुम अपने बेटे को डीएम, दारोगा बनाने के चक्कर में अगर 48 साल की उम्र में शादी करवाओगे और तेरा बेटा शादी करने के बाद अगर वह औलाद नहीं पैदा कर सका, इसके 100% जिम्मेदार तुम रहोगे। क्योंकि लंबी उम्र जाने के बाद औलाद न होने का चांस होता है। लंबी उम्र होने के बाद औलाद न होने का चांस बढ़ जाता है। ये चाहे 50 डॉक्टर के पास जाएं, चाहे 50 बार छलैया करवाएं, चाहे 50 टेबलेट डेली खिलवाएं, चाहे 50 दरगाहों पे जाएं, ऐसा नहीं होता कि दरगाहों पे जाने के बाद सब काम बन जाता है। मैं लगा दूं आम का पेड़ और अजमेर चले जाएं कि बाबा आप तो हिंदुस्तान के राजा हैं, मेरे आम के पेड़ में सेब लगा दीजिए। नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अजमेर वाले बाबा अगर अपने मुरीद को बोलेंगे 2-4 तमाचा मारो उसको भगाओ यहां से, ये सिस्टम के खिलाफ दुआ कर रहा है, ये सिस्टम के खिलाफ दुआ है। अगर मुसलमान दुनिया भर के सारे काबा चले जाएं और खिलाफ पकड़ के दुआ करें कि इलाही तेरे घर की इज्जत का वास्ता है कि ठंडी का मौसम अच्छा है, गर्मी का मौसम ना रहे, ताकि हम जी भर के नमाज पढ़ें, फरिश्ता मार के भगा देगा वहां से। ये सिस्टम है दुनिया का। रात होगी, दिन होगा, गर्मी का मौसम आएगा, जाड़े का मौसम आएगा, मौसम चेंज होगा ताकि तुम जिंदा रह सको। सिर्फ गर्मी होगी तेरा जिंदा रहना मुश्किल है, सिर्फ सर्दी होगी तेरा जिंदा रहना मुश्किल है, सिर्फ बारिश होगी तेरा जिंदा रहना मुश्किल है। नहीं रह पाओगे तुम जिंदा, तुम्हारे लिए मौसम बदलता है ताकि जिंदा रह सको। सिर्फ रात ही रहेगी तो जिंदा नहीं रह पाओगे, मर जाओगे, सोते सोते बदन में दर्द हो जाएगा, भूखे मर जाओ। इसीलिए 8 घंटा रात, 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, ताकि दिन में खूब खटो, कोढ़ी बन के बैठे मत रहो। जो कोढ़ी बन के रहेगा वह दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगेगा, चेहरा काला हो जाएगा। ये मर्द भीख मांगने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मेहनत से कमा के दूसरों को अता करने के लिए पैदा हुआ है। खूब कमाओ, मेहनत करो, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सास ससुर पर निगाह टिका के मत रखो कि ईद के दिन में ससुर कपड़ा भेजेगा, वो सारी जिंदगी भिखारी रहेगा, वो उनके चेहरे पे खुशी नहीं होगी। जो ईद के दिन अपने ससुर का कपड़े का तलबगार रहेगा, अल्लाह से भीख मांग, इलाही इतना दे दे कि मैं अपने बाप को भी कीमती कपड़ा पहनाऊं, मेरी बीवी मेरी शरीक हयात है, अल्लाह इतना दे दे कि मैं अपनी बीवी के बाप को भी मैं अच्छा कपड़ा पहना दूं। क्या बात है, तुम दो अपने ससुर को, उससे भीख क्यों मांगता है? मैंने तो देखा है जो भिखारी रहते हैं सारे दिन, जो दूसरों से मांगने की नीति रखते हैं। अब सिस्टम के खिलाफ जो करेगा वो दुआ कबूल नहीं होगी। सिस्टम है आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, कटहल के पेड़ से कटहल, अमरूद के पेड़ से अमरूद, धान के पौधे से धान, गेहूं के पौधे से गेहूं। इसके खिलाफ कोई दुआ मांगेगा, दुआ कबूल नहीं होगी। अब शादी की उम्र है 18 साल, शादी की उम्र है 21-22 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल, 25 के आगे ना बढ़े, वरना औलाद से अगर गुनाह हुआ, बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है उसमें लिखा है, औलाद के जवान होने के बाद अगर शादी में देरी किया, अगर औलाद का पांव फिसल गया तो उस गुनाह में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। गुनाह करेगा बेटा, मुजरिम है बाप, गुनाह करेगी बेटी, मुजरिम ठहरा बाप। इसका जुर्म क्या है? वक्त पे शादी नहीं कराना। आज से 50 साल पहले बच्चा पढ़ता था मंजर इस्लाम में और उनकी शादी हो चुकी होती थी, 2 बच्चे हो चुके होते थे, और क्या वो भूखा मर गया? नहीं, अरबपति से ज्यादा अच्छा खाना वो खाता है।
खाया। हमारे पढ़ने के जमाने में मेरा साथी जो था उनकी शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे हो चुके थे, फिर भी पढ़ाई उसकी जारी थी। और आज से 25 साल पहले सबको मालूम है कि बच्चा मैट्रिक करता था, उसकी उम्र होती थी 18 साल, गांव समाज के साथ शादी उनकी हो जाती थी। वो मैट्रिक इंटर भी करता था, ग्रेजुएशन भी करता था, पीजी भी करता था। पीजी करते करते 4 बच्चे का बाप हो जाता था, तब उसको नौकरी मिलती थी। जब नौकरी मिलने से पहले बीवी पल रही है, बच्चे पल रहे हैं, तो फिर ये नहीं रहेगा कि नौकरी मिलेगी तब शादी होगी। अब जब टेंडेंसी हुई नौकरी मिलेगी तब शादी होगी, तो लड़की भी बूढ़ी हो रही है, लड़के भी बूढ़े हो रहे हैं, सब बे औलाद हो रहे हैं, समाज सेना की कीचड़ में लथपथ हो रहा है। इसलिए कुदरत का सिस्टम वही है कि जब बच्चे जवान हो तो जमीन मकान देना तुझ पर जरूरी नहीं है, शादी करा दे ताकि तेरा बच्चा गुनाहों से सेफ रहे और समाज सेना के कीड़ों से सेफ रहे। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक की गवर्नमेंट साहब तलवार के बल पे, गन के बल पर, कचहरी के फैसले के बल पर, जेल के बल पर वो सेना को रोकना चाह रही है, मगर सेना चरम सीमा पे पहुंच रहा है। नहीं रुकेगा सेना। एक कानून है, वह कानून पर्दा। काली कलोटी है, अगर वो भी चादर में लिपटी है तो उसका ऐब छुपा है। समझने वाला सोचेगा कोई हूर इसमें है। और अगर खूब खूबसूरत है जिस पर मर्द लपकते हैं, अगर चेहरे पे पर्दा है, चादर है, तो लोगों के सामने उसका हुस्न बेनकाब नहीं है। इसलिए दरिंदे और भेड़िए उसको नोचना नहीं चाहेंगे। तो पर्दा काली कलोटी के लिए भी इज्जत की बात है, गोरी के लिए भी इज्जत की बात है। अमेरिका से लेके भारत तक सारी गवर्नमेंट वो रगड़ के रह जाए, ज़िना नहीं रुकेगा। अगर एक कानून है मुस्तफा का, कानून पर्दा नाफिज हो जाए, ज़िना रुक जाएगा, बलात्कार से दुनिया पाक हो जाएगी। बेशक हक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।